बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नबी अल्लाह। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन मोहतरम, ये वाक़या बहुत ही हैरत अंगेज़ होने वाला है, इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज की वीडियो में बताया जाने वाला ये वाक़या है सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद और जिन्नात के बादशाह के बेटे का कत्ल। मोहतरम नाजरीन, बगदाद में बेशुमार उलमाए कराम मौजूद थे। उन्हें उलमा में से एक आलिम अपने शागिर्दों को दीन की तालीम देने के लिए नमाज जुमा के बाद उनको लेकर कब्रिस्तान की तरफ चले जाते और फातिहा खानी करते और वहीं पर अपने तमाम शागिर्दों को दर्स से इबरत भी देते थे कि देखो, इंसान दुनिया में वक्ती तौर पर मौजूद है और उसका आखिरी ठिकाना तो यही कब्र है। इस तरह वो तमाम शागिर्दों को कब्रिस्तान लेकर जाते और दीन की तालीम देते। मामूल के मुताबिक एक मरतबा नमाज जुमा अदा करने के बाद वो अपने शागिर्दों के साथ कब्रिस्तान की तरफ फातिहा खानी के लिए तशरीफ़ ले गए। अभी वो रास्ते में चले जा रहे थे कि रास्ते में उनको एक काली सी चीज़ अपनी तरफ आती हुई नजर आई। दूर से तो वो एक काली रस्सी लग रही थी, लेकिन करीब जाकर देखा तो रास्ते में एक स्याह सांप था जो कि उनका रास्ता रोक कर खड़ा था और उसने मुंह ऐसे खोला हुआ था जैसे वो सबको निकल जाएगा, यानी वो उन सबको नुकसान पहुंचाना चाह रहा था। आलिम साहब ने अपने शागिर्दों की हिफाजत के लिए करीब जाकर अपनी छड़ी से उस सांप के मुंह को कुचल दिया। उसके बाद जब वो आगे बढ़ने लगे तो दूर से रेत का एक तूफान उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। वहां पर मौजूद तमाम शागिर्द खुद अपनी आंखों से ये मंजर देख रहे थे कि उनके उस्ताद साहब को एक लंबे गर्द गुबार ने ढांप लिया और देखते ही देखते नजरों से गायब हो गए। शागिर्द हैरान परेशान ये सोच रहे थे कि अभी तो उनके उस्ताद यहीं पर उनके साथ मौजूद थे और फिर देखते ही देखते अचानक उनकी आंखों से गायब हो गए। माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सब लोग अपने मदरसे में वापस लौट गए। वहां जाकर देखा तो आलिम साहब वहां भी मौजूद नहीं थे। सब शागिर्द ज़ारो कतार रोने लगे। जब काफ़ी देर गुजर गई और उस्ताद ग्रामी उनके पास ना आए तो वो सब बड़े परेशान हो गए। चूंकि वो सब हुजूर गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे, दिल ही दिल में उन्हें याद करने लगे और अल्लाह ताला से दुआ भी करने लगे कि या अल्लाह, हमारे उस्ताद साहब की मदद फरमा। अभी वो दुआ कर ही रहे थे कि उस्ताद साहब सामने से आ रहे हैं। उन शागिर्दों ने आगे बढ़कर इस्तकबाल किया और उस वाक़े के मुतालिक दरियाफ्त किया कि आपको तो हमने अपनी आंखों से उस गर्द गुबार में गायब होते हुए देखा था जिसने आपको घेर लिया था। वो मिट्टी का तूफान कहाँ से आया और कहाँ लेकर चला गया था, हमें ये बात कुछ समझ नहीं आई। उस्ताद साहब मुस्कुराते हुए फरमाने लगे, जब मुझ पर गुबार छाया तो मैं भी एक लम्हे के लिए हक्का बक्का हो गया था। वो मुझे लेकर ऐसे जजीरे पर चला गया जहाँ चारों तरफ पानी ही पानी था और खुश्की बहुत कम थी। दरअसल वो इंसान नहीं थे जो पकड़ कर ले गए थे, वो जिन्नात थे। फिर दरिया में मुझे गौता देकर अपने बादशाह के पास ले आए। वो सब बहुत गुस्से में थे। मुझे बात समझ में नहीं आ रही थी कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया। मुझसे ऐसी कौन सी गुस्ताखी हो गई कि जिन्नात इतने नाराज़ हैं। जब मैं थोड़ा सा संभला और मामले की नज़ाकत को मैंने जानना चाहा तो अपने सर को ऊपर उठाया। सर उठाकर जो देखा तो वहाँ जिन्नात के बादशाह बैठा हुआ था, जो अंगारा बरसाती हुई आंखों से मुझे घूर घूर कर देख रहा था। वो एक तलवार लिए तख्त पर बैठा था। अब भी मुझे बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन जब दूसरी जानब देखा तो मेरे सामने एक नौजवान मकतूल पड़ा था जिसका सर जख्मी और जिस्म से खून बह रहा था। मैंने उसके मुतल्लिक सवाल किया कि ये कौन है। उसने मेरी तरफ गुस्से की हालत में देखा और कहा, तूने इस नौजवान को नाहक कत्ल किया है। मुझे तो बात भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं तो अपने शागिर्दों के सामने जा रहा था, मेरे सामने तो ऐसा कोई नौजवान नहीं आया कि जिसको मैंने मारा हो। ये कौन है? खुदा की कसम, मैंने इसे कत्ल नहीं किया, बल्कि मैं तो हैरान हूँ। आपके खादमों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है और मुझे अगवा करके यहाँ ले आया है। जिन्नात के खादिम कहने लगे कि इसके हाथ में जो डंडा है वो इस बात की दलील है कि उसने ही कत्ल किया है। मुझसे जब इस खून के बारे में पूछा गया तो मैंने कहा, मैंने तो इस नौजवान को कत्ल नहीं किया, मैंने तो एक सांप को ज़रूर मारा है, ये उसी का खून है। बादशाह कहने लगा, ऐ तू आलिम नहीं है, तू नहीं जानता तू कितना बड़ा गुनाह कर दिया है। मेरा दिल चाह रहा है कि तलवार इसी वक्त चलाऊं और तेरा सर तेरे जिस्म से अलग कर दूं। वो सांप जिसके सर को तुमने कुचल दिया वो सांप नहीं था, बल्कि वो मेरा बेटा था।
یہ سنتے ہی میں اور ہکا بکا ہو گیا، یعنی میں نے جنات کے بیٹے کو مار دیا تھا۔ اب تو یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، اب تو یہ اپنا بدلہ ضرور لیں گے۔ پھر وہ قاضی کی طرف متوجہ ہوا کہ یہ شخص قاتل ہونے کا اقراری ہے، لہٰذا تم اس کے قتل کا حکم دے دو۔ قاضی نے میری طرف دیکھا اور کہا، کیا یہ سچ میں تم اس بات کو مانتے ہو؟ میں نے قاضی سے کہا، میں نے اس نوجوان کو ہرگز نہیں مارا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس سانپ کے روپ میں کچھ جن ہے، اور چونکہ وہ ہم پر حملہ کرنے والا تھا لہٰذا ہم اپنے بچاؤ کے لیے میں نے اسے مار دیا۔ قاضی نے کہا، تم نے جنات کے بیٹے کو مارا ہے اور اس کی سزا تو تمہیں ضرور ملے گی۔ قاضی نے میرے قتل کا حکم دے دیا۔ بادشاہ نے جیسے ہی قاضی کا حکم سنا تو وہ تلوار کھینچ کر مجھ پر وار کرنے لگا۔ بس میں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن جیسے ہی کلمہ پڑھا تو میرے دل میں اپنے استاد محترم شیخ عبد القادر جیلانی کی وہ بات یاد آ گئی، جب کسی مومن کے دل میں کسی چیز کا خوف طاری ہو تو اللہ تعالیٰ اس مشکل میں اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے پروردگار، تو میرے استاد محترم شیخ عبد القادر جیلانی کے صدقے میری مدد فرما۔ جیسے ہی میں نے اپنی دعا مکمل کی تو فوراً ایک نورانی چہرے والا مرد نمودار ہوا اور بادشاہ کے پاس جا کر کہنے لگا، اس شخص کو قتل نہ کرو، یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنتے ہی جنات کے بادشاہ کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی۔ اس نے تلوار پھینک کر مجھ سے کہا، اے شہری استاد، میں نے شیخ عبد القادر جیلانی کے ادب و تعظیم کی خاطر تجھے اپنے بیٹے کا بدلہ معاف کیا، اب تم یہاں سے ایسے نہیں جاؤ گے، بلکہ تم میرے اس مقتول بیٹے کو غسل بھی دو گے اور اس کا نماز جنازہ بھی پڑھاؤ گے۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد جنات کے ساتھ مجھے وہاں سے رخصت کیا گیا۔ جب میں قبرستان کے پاس پہنچا تو وہاں پر آپ لوگ موجود نہیں تھے۔ میں سمجھ گیا کہ میرے تمام شاگرد مدرسے میں چلے گئے ہوں گے۔ قبرستان میں فاتح خوانی کرنے کے بعد میں یہاں پر آ گیا۔ وہ جنات مجھے یہاں چھوڑ کر میری نظروں سے پوشیدہ ہو گئے۔ ناظرین محترم، ہم امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔